दोपहर के 2 बजने को आप देखेंगे तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। यूपी में पेपरलेस बजट की तैयारी शुरू हो गई है। आज विधायकों को दी गई है टैबलेट और आईपैड चलाने की ट्रेनिंग। विधानसभा के तिलक हॉल में ट्रेनिंग दी गई। सीएम योगी ने डिजिटल घरौनी वितरण योजना का शुभारंभ किया। 11 जिलों के 1001 गांव के लिए योजना है ये। आवासीय संपत्ति का मिलेगा मालिकाना हक। योगी सरकार ने की प्रशासनिक सर्जरी। एडीजी स्तर के 7 ऑफिसर्स का तबादला हुआ। गोरखपुर, कानपुर, आगरा के एडीजी बदले गए। 12 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स का तबादला। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिला। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में कटा हुआ यह शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव। आरोपियों और मृतक के बीच पहले से विवाद था। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले ने बवाल बढ़ा दिया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया, पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। किसानों के आंदोलन का 79वां दिन। आज किसानों का आंदोलन जारी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। मुरादाबाद में नरेश टिकैत महापंचायत करेंगे। गोरखपुर में बनने वाले आयुष विवि अब चोरी चौरा तहसील के मलमलिया की जगह सदर तहसील के देवस्थान पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जमीन फाइनल कर ली गई है। लखनऊ में गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रिमांड में रहेगा गायत्री प्रजापति। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। आपदा में मारे गए 7 लोगों के शवों का हुआ अंतिम संस्कार। सभी शवों के डीएनए सैंपल लेकर चमोली और कर्णप्रयाग घाट पर किया गया संस्कार। अभी तक 36 शव बरामद हो गए हैं। तपोवन टनल में रेस्क्यू के लिए फिर से बदली गई है रणनीति। ड्रिलिंग को रोका गया। पुराने तरीके से ऑपरेशन चलेगा। अब तक 36 शव बरामद। 168 की तलाश जारी। चमोली के आपदा प्रभावित गांवों के लोगों के लिए सेना एक देवदूत की तरह बनकर आई है। रोपवे बनाकर लोगों को पार करा रही है। नदी बहने से कई गांवों से कट गया था संपर्क। ऋषिगंगा पर झील बनने का मामला एक बड़ी मुसीबत लेकर सामने आ सकता है। इसका झील का हवाई सर्वेक्षण होना है। केंद्रीय गृह सचिव ने कल इस पर मीटिंग ली थी। बैठक में कमिश्नर गढ़वाल डीएम मौजूद रहे थे। चमोली आपदा के बाद ऋषिगंगा पर फिर से बन रही झील खतरे का संकेत दे रही है। न्यूज 18 के पास पैंग गांव का वीडियो मौजूद है। झील की वजह से राहत कार्यों पर आ सकती है आफत। दिल्ली में 50% तक बढ़ सकते हैं शराब के दाम। दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति में कुछ ब्रांड्स के दाम बढ़ाने पर सिफारिश की गई। शाहजहांपुर की पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए बर्खास्त पुलिसकर्मी अब्दुल वहीद सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी पर इन पुलिसकर्मियों का आरोप था। बिकरू कांड के बाद शस्त्र लाइसेंस के फर्जीवाड़े की जांच अब तेज हो गई है। 41,000 लाइसेंस धारकों को देना होगा कारतूस का हिसाब। ब्यौरा न देने वालों के खिलाफ मुकदमा होगा। मेरठ में कुख्यात लुटेरा रिजवान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद रिजवान ने समर गार्डन की नमोनिया मस्जिद में शरण ली थी। जौनपुर में लूट के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पेट दर्द के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी के पास से 64,000 नकद 15 मोबाइल फोन बरामद किए। बरेली के प्रेमनगर इलाके में बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरात लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। अभी तक 37 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
फिरोजाबाद में मंदिर के चौकीदार का शव कमरे से मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिरोजाबाद के गोपाल आश्रम में चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस की 4 टीमें चोरी की वारदात को सुलझाने में जुटी है। एक दरवाजे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों को देखा गया है। बदायूं में एक घर में घुसकर 20 लाख रुपए की चोरी और लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हुए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। कानपुर देहात में फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। फिरोजाबाद में बाजार में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान के बाहर खड़े हुए खोखे में जलकर खाक हो गए। एक युवक भी झुलस गया। नोएडा में एनटीपीसी दादरी के न्यू शॉपिंग सेंटर में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी छात्राओं से मोबाइल छीना है। अब तक छात्राएं परेशान हैं और जब तक छात्राएं समझ पाती कुछ, आसपास के लोग भी समझ पाते कुछ, बाइक सवार फोन लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीलीभीत में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक ने विधायक निधि के 25 लाख रुपए लेकर स्कूल की आवंटित जमीन पर पिता के नाम पर जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बनवा डाली। कार्रवाई जारी। कानपुर में राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का एक मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में इस पर मुकदमा दर्ज किया। अमरोहा में अवैध तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। फायरिंग करने वाले युवक प्रदीप को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में सुबह चारों तरफ कोहरे की चादर देखी गई। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बदायूं में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 7 महीने ग्राम प्रधान रहने पर 2010 से 2018 तक का वसूली का नोटिस थमा दिया। मृतक ग्राम प्रधान के परिवार ने इस पर सवाल उठाए। गाजियाबाद में वैशाली सेक्टर 4 में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। महिला और उसका मंगेतर अभी भी फरार है। ब्लैकमेल करने पर महिला ने इस पर साजिश रची थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुए एनकाउंटर में गोली लगने से 25,000 का एक इनामी बदमाश और उसके 3 साथी घायल हुए। 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कुल 33 बूथों पर वैक्सीनेशन के दौरान कल और आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की जा रही है। राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मियों को वैक्सीनेशन किया गया। आगरा में बीते 48 घंटों से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। हर दिन 2000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या भी घट रही है, 25 से भी कम रह गई है। विधायक अमन मणि त्रिपाठी कोर्ट से भगोड़ा घोषित हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने अमन मणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा करके धमकाने का मामला है। पंचायत चुनावों में लागू होगी रोटेशन की व्यवस्था। जो पद पहले आरक्षित नहीं, उन्हें दी जाएगी वरीयता। 20 फरवरी तक तैयार होगा प्रस्ताव। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान। कहा कि यूपी में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी से योजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं। पहले फेज में चमोली को छोड़कर बाकी के पहाड़ी जिलों का काम देखने वाले हैं। वन विकास निगम में ई टेंडरिंग प्रक्रिया की होगी अब शुरुआत। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विकास निगम के घराट डिपो में आयोजित कार्यक्रम में ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। अल्मोड़ा नगरवासियों को पीने के पानी की किल्लत से मिल सकती है निजात। जल्द ही जल निगम नगर के लिए
कोसी बैराज पंपिंग से मटेला नगर तक बिछाई जा रही है लाइन। देहरादून के नंद रिवर में अवैध खनन और माता संतला देवी मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। सरकार MDDA समेत अन्य पक्षकारों को जारी कर चुकी है नोटिस। सभी पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। मैनपुरी में युवती ने चौकी इंचार्ज दरोगा रवि कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कहा, आते जाते करते हैं परेशान। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 महीने से आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर ही लिया। बरेली की डीएम की एक अनोखी पहल देखी गई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को स्मार्ट क्लास की कोचिंग दी गई। ललितपुर में रफ्तार का कहर देखा गया। स्कॉर्पियो बैलेंस होकर पेड़ से टकरा गई। इस बीच एक शख्स की मौत हुई। शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की भरमार है। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों में 1500 रुपए लेकर 5000 रुपए तक बिकते हैं असले। सीतापुर में एक वृद्ध की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। जमीन को लेकर बीते 25 वर्षों से चल रहा था विवाद। सहारनपुर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर बरामद इनसे कर ली गई है। थाना मंडी क्षेत्र का यह मामला। मुरादाबाद में अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी को मारी है टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में 400 कुंटल बालू भरी अवैध खनन माफियाओं का ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर की सड़कों पर स्टंट। फिरोजाबाद में दिल्ली से प्रयागराज प्रस्तुता के लिए नॉनस्टॉप ट्रेन को रोका गया। बदायूं में दिखी है वर्चस्व की जंग। राहगीर को भी लगी गोली। वारदात से पूरे इलाके में दहशत। गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक से घर जा रहे दंपति और उसके 8 साल के बेटे की मौत हुई। कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या का मामला। घटना के मुख्य आरोपी मोती पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि कृषि कानून की आड़ में विपक्ष चमका रहा है राजनीति। बाराबंकी में PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया। 15 अपात्रों को दे दिया आवास। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 5 ऑफिसर्स पर केस दर्ज हुआ। आजमगढ़ में दूसरी जगह विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भेजने के विरोध में DM ऑफिस के सामने हुआ विरोध। आजमगढ़ में दिन दहाड़े BDC की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने BDC की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एटा में भरभरा कर गिरा सरकारी स्कूल का जर्जर छज्जा। मलबे में दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कानपुर में ग्रामीणों के चंदा इकट्ठा करके रिंद नदी पर पुल बनाने का काम जारी है। जनप्रतिनिधियों से गांव वालों ने कई बार गुहार लगाई। पुल बनाने की मदद मांगी, जिसको अनदेखा किया गया। अब बागपत के छात्र फ्री में कर सकेंगे IPS, IAS सहित तमाम प्रतियोगियों को एक एडवांस कोर्स की कोचिंग मिलेगी। इसके लिए छात्रों को सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिद्धार्थनगर में वकीलों ने किया है पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। सदर थाना अध्यक्ष राधेश्याम राय के खिलाफ आक्रोश। कौशाम्बी प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले लहदरी गंगा पुल से बैलेंस होकर ट्रक पुल जो है की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। काफी देर तक वहां पर ड्राइवर और हेल्पर फंसा रहा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के हाईवे का यह मामला है। 3 बदमाशों को गोलियां। बहराइच में 20 साल पहले हुए एक जघन्य हत्याकांड में अदालत ने 30 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बदायूं में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सराय पस्तौर में बकरी चुराने गए हुए एक 12 साल के बच्चे पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। गोरखपुर पुलिस ने लुटेरों के शातिर गैंग को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंग के सरगना के साथ 9 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। नैनीताल के लिए नासूर बन गए नशे को लेकर अब पुलिस जन सहभागिता से नशा तस्करों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए नैनीताल पुलिस ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला हुआ है। खौफ दबंगों ने 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई कर डाली है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों सिपाही नशे में थे और एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। रणबीर करीना के कजिन अरमान जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलब किया है। पूरा मामला टॉप्स ग्रुप के केस से जुड़ा हुआ है।
मालवी मल्होत्रा का कंगना रनौत से उठा भरोसा, बोली अटैक के बाद सिर्फ ट्वीट किया, नहीं की मदद। मान्यता दत्त ने एनिवर्सरी पर शेयर की दुल्हन वाली तस्वीर। यूजर्स ने कहा, संजय दत्त के घर की लक्ष्मी आपको हैट्स ऑफ। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।